ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी शारदा के साथ, जो लॉकर खोलेगी और देखेगी कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं है। वो सोचेगी कि अगले ही हफ्ते तो मैंने देखा था कि यहाँ पर 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, वो भी कैश। आखिर कौन उन्हें ले सकता है, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं था। तभी वो प्रिशा के पास जाती है, कहती है कि लॉकर में कोई पैसा नहीं है और सिर्फ सुलोचना ही बता सकती है कि सच क्या है। प्रिशा सुलोचना से पूछती है पैसे कहाँ गए। सुलोचना सोचती है कि उसने तो सारे पैसे लिए और उड़ा दिए। प्रिशा कहती है कि 2 करोड़ थे, आपको कुछ तो कहना होगा। सुलोचना कहती है प्रिशा से कि मैंने वो पैसे लिए थे और अपने दोस्त को दे दिए। अहाना ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सुलोचना से कहती है कि ये क्या कह रही हैं। सुलोचना कहती है कि हाँ, मेरे एक दोस्त को पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए उसने मुझसे मांगा और मैं मना नहीं कर पाई। शारदा कहती है 2 करोड़ पैसे कम नहीं होते, तुमने एक बार पूछा भी नहीं और ना किसी को इन्फॉर्म किया इसके बारे में। सुलोचना कहती है मैं तुम सबको बताना चाहती थी। तभी प्रिशा कहती है कि लेकिन अब हम रुद्राक्ष को कैसे बचाएंगे। सुलोचना कहती है अगर रुद्र यहाँ पर होता तो वो मुझे ज़रूर समझता। अहाना भी यहाँ सुलोचना को सपोर्ट करती है और प्रिशा पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम सुलोचना माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है शारदा से कि मम्मी जी आप प्रिशा को बोलिए चुप हो जाए। प्रिशा कहती है कि एक सेकेंड, मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करना, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे कहीं से भी 2 करोड़ रुपये का इंतज़ाम करना है और अगर रुद्राक्ष को कुछ हो गया तो उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सुलोचना कहती है कि मैं भी रुद्राक्ष की माँ हूँ, जितनी चिंता मुझे है उतनी किसी को यहाँ नहीं हो सकती। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कबीर अहाना उसके पीछे पीछे कमरे में चले जाते हैं। शारदा प्रिशा से कहती है लेकिन प्रिशा अब हम 2 करोड़ रुपए कैसे लाएंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे। प्रिशा कहती है कि चाहे जो हो जाए माँ, हमें कहीं ना कहीं से तो अरेंज करने ही होंगे। कबीर सुलोचना के झूठ की तारीफ करता है। अहाना पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि बताओ सच क्या है। सुलोचना कहती है कि दरअसल मेरे ऊपर कर्जा था जिसे चुकाने में मैंने पैसे दे दिए। अहाना उस पर चिल्लाती है। तभी सीसी कॉल करता है कबीर को। अहाना कबीर का फ़ोन छीन लेती है और कबीर के फ़ोन को स्पीकर पर रखती है। सीसी उससे कहता है कि खुरानाज ने अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं किया है। कबीर कहता है सीसी से कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन सीसी कहता है कबीर ये तुम्हारा आइडिया था कि रुद्र को किडनैपिंग करो, अब तुम उससे बात नहीं करना चाहते। कबीर कहता है कि हाँ वो लोग पैसों का इंतज़ाम कर रहे हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अहाना उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि तुमने सब किया है ना। कबीर कहता है कि हाँ, चेन्नई डॉक्टर को मेरे बारे में पता चल गया था सच, इसलिए मुझे रुद्र को किडनैप करवाना पड़ा। अहाना कहती है कि तुम इन सब के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। वहाँ से चली जाती है। शारदा प्रिशा डिसाइड करते हैं कि हम अपने गहने बेच देते हैं। कबीर इन दोनों की बात सुन लेता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाएगा जहां पर शारदा 2 करोड़ कैश देती है प्रिशा को। प्रिशा को एक मैसेज आता है किडनैपर की तरफ से, जहां पर प्रिशा अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि मुझे अकेला जाना होगा। अहाना कहती है कि हाँ, प्रिशा सही कह रही है। प्रिशा वो मैसेज का लोकेशन पुलिस इंस्पेक्टर को भेज देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मारिया का जो बॉयफ्रेंड है वो महिमा को जेल से भागने में मदद करता है, जिसकी मदद से महिमा आज़ाद हो जाती है और यहाँ पर महिमा मारिया को भी छुड़ा लेती है जेल से। महिमा सब कुछ फ्लैशबैक में रिकॉल करती है कि कैसे मारिया के बॉयफ्रेंड ने रुद्र के किडनैपिंग का प्लान बताया था, जो कि सीसी के साथ जुड़ा हुआ था, और कैसे उनसे 10 करोड़ रुपए लेने वाली है ये भी बताया था। यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।